साथियों नमस्कार, जय हिंद, जोहार। नेताजी मुलायम सिंह यादव एक इतिहास के पन्नों पर दर्ज होने चाहिए और इनको जितना पढ़ा जाए, जितना कहा जाए, जितना लिखा जाए उतना ही कम है। नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव के जन्मस्थल सैफई में उनके सम्मान में एक स्मारक का निर्माण कराया जाएगा। समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय 19 विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने बताया कि नेताजी को सैफई से बहुत लगाव था। वे वहां पैदा हुए, खेले कूदे, पढ़े लिखे, संघर्ष किए और राजनीति में ऊंचाइयों तक पहुंचे। हम लोग सैफई में नेताजी की याद में स्मारक बना रहे हैं। इसका शिलान्यास नेताजी के जन्मदिन 22 नवंबर 2023 को किया जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम में पार्टी के सभी वरिष्ठ समाजवादी नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि नेताजी का स्मारक जल्द से जल्द 2027 के पहले बनकर तैयार हो जाए। इस अवसर पर स्मारक निर्माण को लेकर के एक वीडियो प्रेजेंटेशन भी किया गया। श्री यादव ने कहा कि नेताजी हम सबको विरासत में बहुत कुछ दिए हैं। उन्होंने संघर्ष कर समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया है। हम नौजवानों की जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं तथा इसे मजबूती देने का कोशिश करें। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद श्री उदय प्रताप सिंह ने स्मारक निर्माण की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की। चिरस्मरणीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव के पुण्य जन्मस्थल ग्राम सैफई, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश, भारत में उनके एक स्मारक के निर्माण की योजना विचाराधीन है। यह स्मारक 8.3 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। स्मारक में सुगमता हेतु 4.5 एकड़ जमीन पर एक भव्य पार्क और जन सुविधाओं के प्रबंधन की योजना है। इस स्मारक की रूपरेखा में लोक कला की झलक और गुणवत्ता का ध्यान रखा जाएगा। स्मारक की बनावट में जमीन से जुड़े हुए भारत के गौरव, महान राजनीतिक नेताजी की सादगी और गुणवत्ता की भी झलक देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश की उर्वरा भूमि पर इस स्मारक का स्वरूप समलंबाकार होगा, जिसमें प्रमुखता से जमीन से जुड़े होने का ध्यान रखते हुए दृश्यावली, लैंडस्केप दर्शनीय होंगे। लैंडस्केप लोक जीवन से जुड़ी भव्य सामग्री से निर्मित एक रंग पट्टिका इस दृश्यावली में होगी और वास्तुकला में जमीन से जुड़े होने का एक मुख्य आकर्षण होगा। स्मारक के चारों तरफ एक लंबी दीर्घा का प्रबंधन किया गया है। इसमें समाधि स्थल तक पहुंचा जा सकता है। समाधि स्थल भी अनेक दृश्यावलियों की श्रृंखला से दोनों तरफ से सुसज्जित होगा। प्रवेश द्वार से समाधि तक पहुंचने के लिए दृश्यावलियों की श्रृंखला, चौक और प्रांगण होंगे। दोनों तरफ रम्य स्तंभों की योजना है, जिससे दर्शकों को एक सुखद शांतिमय वातावरण की अनुभूति हो। इससे पार्श्व में एक दृश्यावली, मध्य में एक स्मृति सभागार होगा, जिसमें नेताजी की एक कांस्य की भव्य प्रतिमा होगी। सभागार तक आवागमन के लिए चारों तरफ घास के मैदान होंगे। स्मृति सभागार में दर्शकों को नेताजी को श्रद्धांजलि देने के दौरान मिलने जुलने और परामर्श करने की अनुमति होगी। सभागार तक पहुंचने के लिए उत्तर दिशा में रमणीक दृश्यावलियों से सुसज्जित एक चौक होगा, जिसके स्थल पर पहुंचकर एक सुखद शांति की अनुभूति दर्शकों को होगी। यह स्थल उत्तर प्रदेश के कला कौशल के नमूने, शिल्प कला के नमूने और विविध प्रकार के वृक्षारोपण से सज्जित होगा। यह आकर्षक पर्यटन स्थल सभी दर्शकों का स्वागत करेगा और उन्हें नेताजी के समय और जीवन की झलकियां दिखाएगा। एक शांतिपूर्ण, सादगी और शानदार दृश्यावलियों से होकर लोग जाएंगे। समाधि और स्मृति सभागार के लिए जाने का रास्ता एक समलंबकार निर्माण से होगा, जहां से सुंदर केंद्रीय चौक दिखाई देगा, जो आकर्षक दृश्यावलियों से घिरा होगा, जिसमें एक तरफ से नेताजी के जीवन के संघर्ष की कहानी होगी और दूसरी तरफ शिल्प कला और प्रसिद्ध उद्धरण पत्थर पर खुदे होंगे। इसके अलावा अन्य जानकारी भी होगी जो नेताजी के अंदरूनी जीवन में झांकने का अवसर देगा। ये विवरण पत्थरों पर और धातुओं पर उत्तर प्रदेश की लोक कलाओं के आधार पर मानक अनुसार बनवाया जाएगा। इस स्थल पर लोकतंत्र की समझ और आवश्यकता और गांधी की अहिंसा के शांतिपूर्ण शानदार विचारों को सुगंध भी प्रसारित होगी। इस स्थल के स्तंभ पर शिल्प कला सम्राट अशोक के युग की लुम्बिनी, मेरठ और इलाहाबाद की कला से अनुप्रेरित प्रतिबिंबित होगी। यह समाधि और स्मृति स्थल सैफई के लोगों को वही गौरव की अनुभूति प्रदान करेगा जो अमेरिका के लोगों को अब्राहम लिंकन और जेफरसन स्मारकों से गौरव प्राप्त होता है। स्मृति सभागार की अंतिम सज्जा स्थानीय उपलब्ध पत्थरों से की जाएगी। सभागार को एक लोकहित संग्रहालय का आभास कराया जाएगा। एक स्मारक की योजना बहुत शानदार है। इसमें गाड़ी पार्किंग करने की पर्याप्त सुविधा होगी, आने जाने की सुविधा होगी, जिससे विशेष अवसर पर पर्यटन को आने जाने की सुविधा हो और असुविधा न होने पाए। इस स्थल के परिधि में हर जन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इन सुविधाओं तक पहुंचने के लिए छायादार समलंबकार निर्माण होगा और स्मारक से लौटने के लिए भी छायादार रास्ते की व्यवस्था होगी। सैफई के ग्राम निवासियों के लिए स्मृति सभागार उन्हें सदैव
ऐसी सुविधा प्राप्त कराएगा जिससे वह सुख और शांति गौरव का अनुभूत करे और नेताजी की जिंदगी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दूसरों को दे सके और स्वयं भी सीखे। इस अवसर पर सभी समाजवादी नेता उपस्थित रहे। धन्यवाद।